हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम मेंडेलीव्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल जो है उसके मेरिट्स और उसके अचीवमेंट्स क्या है, आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके पहले लेक्चर में हमने देखा था हाउ मेंडेलीव्स क्लासिफाई द एलिमेंट्स, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट Mendeleev's gives the Mendeleev's periodic law. You remember that. What is Mendeleev's periodic law? Simply the properties of elements, physical or chemical properties of the elements are the periodic functions of their atomic mass. मेंडेलीव ने कोरिलेट किया atomic mass or physical properties, and depending on that Mendeleev gives his law, which is your Mendeleev's periodic law, and he formulate a table. You know that Mendeleev ने table formulate किया, table form किया, and that table is formulated by using vertical columns. What these vertical columns known? You know that are your groups, vertical columns. These are nothing but the groups according to Mendeleev's. And periods, तो groups और period एक साथ करके मिक्स करके मेंडेलीव्स ने पीरियोडिक टेबल यहाँ पे फॉर्मुलेट किया, तैयार किया, और इस पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को प्लेस किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। तो ये हमने देखा था, उसमें बहुत बड़ा अचीवमेंट ये था मेंडेलीव्स। अगर आप अचीवमेंट की बात करेंगे, मेरिट्स की बात करेंगे, तो वेरी फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट फॉर द मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल इज दैट मेंडेलीव्स यूज द formula of oxides and hydrides of the element। हर एक ग्रुप का जो भी एलिमेंट है उस एलिमेंट का ऑक्साइड का फार्मूला क्या है, उस ग्रुप का एलिमेंट का हाइड्राइड का फार्मूला क्या है, ये देने का सबसे इंपॉर्टेंट काम जो किया है तो मेंडेलीव ने किया है। इन ऑल टोटल देयर आर 8 वर्टिकल columns. These are 8 vertical columns and 12 horizontal lines. तो ये सब मिला के पीरियोडिक टेबल यहाँ पे मेंडेलीव ने फॉर्मुलेट किया, तैयार किया है। ग्रुप तो आपको मालूम है, पता है कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज दैट इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट द ग्रुप, देन दिस वन इज योर ग्रुप फर्स्ट, दिस इज ग्रुप सेकेंड, third, fourth, fifth, sixth, seven और 8। दोस्तों आपको मालूम है इन मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल देयर आर 8 वर्टिकल कॉलम्स which are known as groups। और पीरियड्स के बारे में अगर आप सोचेंगे तो देयर आर such as horizontal series, 12 series actually, लेकिन आपके बुक में थोड़ा एडजस्टमेंट किया है। Actually these are 12. Just here we represent 5 different series. This is the first series, this is the first series, then this is the second series, third, fourth, fifth and so on। ऐसे नीचे भी है। ये हो गया आपके periods, and these vertical columns are called as the groups। तो ये आपको मालूम है। तो हर एक ग्रुप का ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, हाइड्राइड का फॉर्मूला क्या है, दिस इज अ बिग अचीवमेंट। आपके बुक में अचीवमेंट में मेरिट में ये नहीं दिया है, लेकिन मेरे हिसाब से इट्स अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट फॉर योर मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो दोस्तों ऑक्साइड्स के फॉर्मूले आप सभी को पता है, दैट वन इज योर R2O, देन RO। R क्या आपको मालूम है, R इज एलिमेंट फ्रॉम दैट ग्रुप, उस ग्रुप का जो कुछ भी एलिमेंट है, ओके।
then R2O3, then RO2, then R2O5, then RO3, R2O7, RO4। ये सब आपको रिमाइंड हो गया। अभी हाइड्रेट्स के फार्मूले भी हम देख लेते हैं इन शॉर्ट। तो दोस्तों हाइड्रेट्स का फार्मूला है, फर्स्ट वन इज योर RH, एक एक बढ़ाते जाने का है। आपको मैंने पिछली बार बोला था RH, RH1, RH2, RH3, RH4, 4 तक ही बढ़ाना है, RH3, RH4, उसके बाद एक एक कम करते जाना है। मतलब यहाँ पे आपका आ जाएगा RH3 कम हो गया, 4 का 3 हो गया, देन RH2, देन RH। यहाँ पे हाइड्रेट का फॉर्मूला नहीं है। तो दोस्तों ये हो गया आपके हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स की फॉर्मूले फॉर एवरी ग्रुप एलिमेंट। आज हमको एक्चुअल उसके अचीवमेंट क्या है, मेरिट्स क्या है, मेंडेलियव्स का ये देखना है। ये तो आपका जो भी पार्ट अभी तक हुआ है वो रिवाइज मैंने किया, उसमें इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्साइड और हाइड्रेट का फॉर्मूला इट्स अ बिग अचीवमेंट। इसके अलावा क्या अचीवमेंट है, मेंडेलियव्स पीरियोडिक टेबल स्टडी करने के बाद आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे सेकंड अचीवमेंट आपको मैं बताऊंगा, एंड दैट वन इज द मेंडेलियव्स प्लेस द एलिमेंट in this periodic table in the increasing order of their atomic mass, in the increasing order of their atomic mass। तो दोस्तों there is one of the element which is your beryllium। आपको मालूम है, आपको पता है बेरिलियम मेंडेलियव्स ने एलिमेंट्स को प्लेस किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मास, करेक्ट? आपको मालूम है। तो बेरिलियम का एटॉमिक मास पहले बताया गया था 14.09, कितना? 14.09, and Mendeleev corrected this mass to 9.4। तो इस सबसे बिग अचीवमेंट मैं यहाँ पे कहूंगा, मेंडेलियव्स ने क्या किया है, अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास गलत बताया है तो करेक्ट करने का काम मेंडेलियव्स ने किया है। एंड वेरी फर्स्ट वन एज वेल बेरिलियम। तो बेरिलियम का एटॉमिक मास पहले बताया था 14.09, एंड नाउ करेक्टेड मास बाय मेंडेलियव्स, दैट वन इज योर 9.4। तो इससे क्या होने वाला है दोस्तों, देखो अभी अगर आप एलिमेंट के बारे में सोचेंगे, यहाँ अगर हम एलिमेंट प्लेस करेंगे, इन शॉर्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले यहाँ पे जस्ट वो प्लेस द हाइड्रोजन, देन हियर लिथियम, लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यहाँ पे आपका सोडियम आप देख सकते हैं, आपके पास बुक है, बुक में ये सब टेबल दिया है। तो फोकस ऑन दिस, और उसमें क्या चेंज हुआ है मैं आपको बताने वाला हूँ। सोडियम के बाद आपका आने वाला है मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, और उसके बाद आने वाला है आपका पोटेशियम, देन कैल्शियम। ये तो पहले भी मैंने आपको बताया था, याद है? These elements मैंने पहले आप कब बताया था, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अगर आपको याद है दोस्तों तो देखो यही एलिमेंट, कैल्शियम तक के एलिमेंट मैंने आपको पहले भी बताए थे। These are very important। तो फर्स्ट 20 जो एलिमेंट है, फर्स्ट 20 में के एलिमेंट है, तो ये आपको आनी ही चाहिए, मालूम ही होना चाहिए। तो ठीक है, तो पहला अचीवमेंट यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये तो आपका है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट आपकी बुक में जो दिया है, करेक्शन इन द एटॉमिक मास, पहले बताया गया था 14.09, नो एक्चुअली द करेक्टेड मास ऑफ बेरिलियम इज 9.4। एक करेक्शन करने का काम मेंडेलियव्स ने किया है। तो इससे क्या फर्क पड़ने वाला, अगर आप 14.09 एटॉमिक मास कंसीडर करेंगे बेरिलियम का, तो यहाँ पे ये जो बोरॉन है, this boron having the atomic mass 11, ध्यान देगा,
बोरॉन का एटॉमिक मास है 11, अगर मुझे अभी बेरिलियम प्लेस करना है जिसका एटॉमिक मास है 14.09, तो बेरिलियम में कहां पे प्लेस करूंगा दोस्तों? डेफिनेटली बोरॉन के बाद ही आएगा वो एटॉमिक increasing order of atomic mass. Definitely, according to this mass, beryllium should be placed after the boron. But when the correction takes place, correction के बाद क्या होने वाला है? इसका एटॉमिक मास 9.4 है, मतलब लेस देन 11 है, तो यहाँ पे मैं बोरॉन के पहले ये बेरिलियम को मैं प्लेस करूंगा। तो परफेक्ट पोजीशन एलिमेंट की जो है वो करेक्शन के बाद आप देख सकते हैं। तो ये मास में करेक्शन की वजह से परफेक्ट पोजीशन आप दे सकते हैं। दिस इज द बिग 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 अचीवमेंट बाय मेंडेलियस और बिग अचीवमेंट फॉर द मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल, बिग अचीवमेंट, बिग मेरिट फॉर द मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। आगे ध्यान में दोस्तों, इसके बाद क्या है? अगेन दैट वन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन इज here consider the Mendeleev's periodic table. Then Mendeleev's periodic table contains or it having some vacant places. तो उस periodic table में कई जगह पे ऐसी बॉक्स है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं प्लेस किया है। दिस इज वेरी लॉजिकल थिंकिंग बाय मेंडेलियस। उसने सोचा कि ऐसा नहीं है कि मैंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर दिया। नियर अबाउट मैंने पिछले लेक्चर में बोला था 63 एलिमेंट्स उस टाइम पे, एट द टाइम 63 एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड। वो 63 एलिमेंट्स को प्लेस करने का काम मेंडेलियस ने किया, लेकिन उसके अलावा भी देयर आर सम वैकेंट प्लेसेस। उसने वैकेंट प्लेसेस वहाँ पे छोड़ के रखे थे पीरियोडिक टेबल में। तो उनका प्रेडिक्शन था, मेंडेलियस का प्रेडिक्शन था, इन फ्यूचर अगर कुछ एलिमेंट डिस्कवर्ड होते हैं तो यहीं पे वो आने चाहिए, उनकी जगह फिक्स होनी चाहिए। तो उनका प्रेडिक्शन जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। एक आदमी यार सोच सकता है कि 10 साल बाद 20 साल बाद जो कुछ भी होने वाला है वो यहाँ पे आएगा, इसका पोजीशन ऐसा रहने वाला है, वो एलिमेंट यहीं पे हमको प्लेस करना है। तो इट्स अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट। अगर हम मुझे पता रहेगा या आपको पता चल जाएगा 10 साल पहले 20 साल पहले कि 2020 में कोरोना आने वाला है, तो पहले से हम प्रोटेक्ट करते खुद, हम उसे नहीं होने देते। तो वैसा प्रेडिक्शन यहाँ पे मेंडेलियस ने करके रखा है कि जब कभी भी एलिमेंट डिस्कवर्ड हो सकते हैं तो उनकी वैकेंट प्लेस में जो उसका प्रेडिक्शन है ऐसा एलिमेंट यहाँ पे आ सकता है। तो वैसे बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जिनका मेंडेलियस का प्रेडिक्शन परफेक्ट मैच हुआ है। तो कुछ एग्जांपल मैं आपको बताने जा रहा हूं यहाँ पे। अगर आप देखेंगे यहाँ पे दोस्तों, मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल में ये जो प्लेस है दिस इज अ वैकेंट प्लेस। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फोकस हियर, दिस इज द वैकेंट प्लेस। यहाँ पे भी वैकेंट प्लेस है और अगेन हियर देयर इज अ वैकेंट प्लेस। तो ये तीनों वैकेंट प्लेस मेंडेलियस ने छोड़ के रखा है। ओके, और वहां पे उसने क्या किया, यहाँ पे जो एलिमेंट आने वाला है उसको उसने जस्ट इट इज सेड दैट दिस वन इज योर इका बोरॉन। इका इज अ संस्कृत वर्ड, इका मीन्स 1, इट्स मीनिंग 1, न्यूमेरिकल 1। तो मेंडेलियस ने क्या बोला, ये जो वैकेंट प्लेस है वहां पे इका बोरॉन है। जो कुछ भी एलिमेंट आने वाला है उसका सिंबल बाद में देखेंगे, उसका एटॉमिक मास जो कुछ भी है, तो यहाँ पे वो आ सकता है। उसके बाद उसने बोला ये जो वैकेंट प्लेस है यहाँ पे जो एलिमेंट है उसका नाम उसने बताया इका एल्यूमिनियम। इका मीन्स इट्स अ प्रेसिडिंग एलिमेंट, इका मीन्स 1। नाउ ये जो तीसरा वैकेंट प्लेस है सोचो कहाँ पे है, ग्रुप थर्ड, ये ग्रुप 4, ग्रुप थर्ड में 2, सीरीज 4 में भी है, सीरीज 5 में भी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है। वेयर द वैकेंट प्लेसेस, ग्रुप थर्ड सीरीज 4, ग्रुप थर्ड सीरीज 5, ग्रुप 4 सीरीज 5। तो फोकस ऑन दिस दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ
अगर अब इस वैकेंट प्लेस के बारे में सोचेंगे तो इस वैकेंट प्लेस को उसने बताया है एट्स योर इका सिलिकॉन। दिस वन योर इका सिलिकॉन। देखो यहाँ पे सिलिकॉन दिख रहा है, इट्स अ प्रेसिडिंग एलिमेंट। हियर अगेन इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम, these are the predicted element। ऐसे एलिमेंट डिस्कवर्ड हो सकते हैं इन फ्यूचर। ये प्रिडिक्शन मेंडेलियस का था और जो कि बाद में सही साबित हुआ। बहुत एलिमेंट ऐसे हुए जो परफेक्ट मैच हुए, उसका एग्जांपल भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जब ये डिस्कवरी होने के बाद एलिमेंट परफेक्टली डिस्कवर्ड हो गए, मैच हो गए, तो ये जो इका बोरॉन है देखो ये वैकेंट प्लेस में सबसे पहले इका बोरॉन था, बाद में इका एल्यूमिनियम और इसके बाद इका सिलिकॉन। ये तीन वैकेंट प्लेस, तीनों का नाम उसने बताया, इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम, इका सिलिकॉन। डिस्कवरी के बाद यहाँ पे जो इका बोरॉन है, दिस इका बोरॉन बिकम्स स्कैंडियम। आपको पता है अभी स्कैंडियम कहाँ पे है, आपके बुक में यही दिया, स्कैंडियम दिया, वैकेंट प्लेस नहीं दिया। Then इका एल्यूमिनियम, that one is your gallium, and इका सिलिकॉन जो कि यहाँ पे आने वाला एलिमेंट है, that one is your जर्मेनियम। तो मेंडेलियस ने सिर्फ इतना प्रेडिक्शन नहीं किया कि उसको क्या बोलना चाहिए, तो इतना भी प्रेडिक्शन किया यहाँ पे जो कुछ भी एलिमेंट आने वाला है, इका बोरॉन, इसका एटॉमिक मास होना चाहिए 44। इका एल्यूमिनियम, इसका एटॉमिक मास होना चाहिए 66, और यहाँ पे ये हो गया आपका 60। यहाँ पे इका सिलिकॉन, जिसका एटॉमिक मास होना चाहिए 72। तो ये इसका प्रेडिक्शन है। तो ये प्रेडिक्शन ही है या इसमें कुछ सही में ऐसा होने वाला है? क्योंकि बहुत सारे प्रेडिक्शन तो हम भी करते हैं, मुझे 95% मिलने वाले हैं, लेकिन वो प्रेडिक्शन आ जाता है 75 पे, तो ये सब गलत हो जाता है दोस्तों। हाँ, अगर 95% आपको आने वाले, आपका प्रेडिक्शन है 94 हो गए तो हम समझ सकते हैं ठीक है कोई बात नहीं। 95 का 94, 93 हो सकता है, 96, 97 भी हो सकता है। इसको हम बोल सकते हैं परफेक्ट प्रेडिक्शन। तो यहाँ पे मेंडेलियस का जो प्रेडिक्शन था उसमें ये एलिमेंट बाद में डिस्कवर्ड हुए। उसने इका बोरॉन बोला, इका एल्यूमिनियम बोला, इका सिलिकॉन बोला, सभी का एटॉमिक मास आपको मालूम है। तो इसमें से एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आप इका एल्यूमिनियम, उसका डिस्कवरी के बाद नाम आएगा गैलियम, बराबर है। मतलब मेंडेलियस ने बोला था इका एल्यूमिनियम, बाद में वो डिस्कवर्ड हो गया गैलियम। तो दोनों के प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस आया? तो मेंडेलियस ने बोला यहाँ पे इसका एटॉमिक मास होना चाहिए 68। देखो दोस्तों मैंने यहाँ पे बताया है 68, इट्स नॉट 66, इट्स 68। तो यहाँ पे मास होना चाहिए 68, और ये जो गैलियम डिस्कवर्ड हुआ उसका एटॉमिक मास है 69.7। मतलब करीब दोनों के वैल्यूज नियर अबाउट सेम है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इसका प्रेडिक्शन ये किया था, इतना आ गया, तो हो गया दोस्तों करेक्ट प्रेडिक्शन। सिमिलरली मेंडेलियस ने बोला इका एल्यूमिनियम जो भी एलिमेंट डिस्कवर्ड होने वाला है उसका मास आया इतना, मतलब परफेक्ट आ गया। और दूसरी प्रॉपर्टी गैलियम की, मतलब एल्यूमिनियम जो प्रेडिक्ट किया था, ऑक्साइड का फार्मूला होना चाहिए R2O3। जो कुछ भी एलिमेंट डिस्कवर्ड हो जाएगा वो आ जाएगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो आया गैलियम का ऑक्साइड, अगर आप सोचेंगे तो उसका फार्मूला परफेक्ट मैच हो जाएगा Ga2O3। तो ऑक्साइड का फार्मूला भी मैच हो गया, उसका मास भी मैच हो गया। ये जो ऑक्साइड है एल्यूमिनियम का, इका एल्यूमिनियम का, दिस वन इज योर एम्फोटेरिक इन नेचर। तो मेंडेलियस ने बोला इसका ऑक्साइड जो आने वाला रहेगा, डिस्कवर्ड होने वाला एलिमेंट, उसका ऑक्साइड एम्फोटेरिक रहेगा। बाद में यही पता चला कि डेफिनेटली इट इज एम्फोटेरिक। ये जो ऑक्साइड है
दिस इज एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है दोस्तों? एम्फोटेरिक का मतलब यह है द ऑक्साइड विच शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ एसिड एज वेल एज बेस। ऐसा ऑक्साइड, क्योंकि 3 ऑक्साइड्स अब देख सकते हैं, एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। तो ये जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, इट शो द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड, दोनों को प्रॉपर्टी दिखाने वाला है, इसलिए इसका ऑक्साइड एम्फोटेरिक। ये प्रेडिक्शन था और वहीं पे आप देख सकते हैं कि प्रेडिक्शन करेक्ट हुआ है। तो इसी तरह से ऑक्साइड का फार्मूला, उसका नेचर भी मेंडेलियस ने बताया, उसके साथ में और एक प्रॉपर्टी मेंडेलियस ने हमें बताई है, ये जो इका एल्यूमिनियम डिस्कवर्ड होने वाला है उसका क्लोराइड जो है वो आने वाला है RCl3। क्या है RCl3। मतलब ये जो कुछ भी एलिमेंट डिस्कवर्ड आप करेंगे इन फ्यूचर, तो उसके साथ क्लोरीन की रिएक्शन करने के बाद क्या फॉर्म हो जाएगा? RCl3। तो डेफिनेटली दोस्तों, अगर आप गैलियम का क्लोराइड देखेंगे तो उसका फार्मूला वही है GaCl3। तो ऐसे बहुत सारे प्रेडिक्शन जो मेंडेलियस ने किए थे वो आज परफेक्ट मैच हुए हैं। दिस इज द बिग अचीवमेंट, दिस इज द मेरिट ऑफ योर मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। तो देखो दोस्तों, ऑक्साइड हाइड्राइड का फार्मूला ये तो अचीवमेंट है, बाद में करेक्शन इन एटॉमिक, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पूरा पीरियोडिक टेबल मास पे डिपेंड है, वही अगर गलत हो गया है तो पूरा गलत हो जाएगा। तो इसके हिसाब से ये भी बहुत बढ़िया या बहुत अच्छा अचीवमेंट है, बहुत बिग अचीवमेंट है। ये तो आपके सामने ही है दोस्तों। और नेक्स्ट अचीवमेंट मैं आपको बताने वाला हूं, दैट वन इज योर 4th अचीवमेंट। यहां साइड पे लिखा हूं मैं, 4th अचीवमेंट फॉर योर मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। जो कुछ भी मेंडेलियस ने हमने बताया उसमें से, और लास्ट का अचीवमेंट, बिग अचीवमेंट क्या है? उस टाइम पे मैंने शायद आपको कौन से साल में पीरियोडिक टेबल फॉर्म हुआ मेंडेलियस का, मैंने बताया था, नियर अबाउट 1872, 1869 to 70। दिस इज द पीरियड इन दैट दिस पीरियोडिक टेबल वाज डेवलप्ड बाय, फॉर्मुलेटेड बाय मेंडेलियस। तो उस टाइम पे 1872 में कोई भी इनर्ट एलिमेंट, इनर्ट गैस डिस्कवर्ड नहीं हुआ था। मतलब उस टाइम पे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन ये एलिमेंट नहीं थे, डिस्कवर नहीं हुए थे। लेकिन मेंडेलियस की सोच बहुत बढ़िया है। जब एलिमेंट डिस्कवर हो गए तो उसके बाद एक सेपरेट कॉलम, जैसे कि यहाँ पे हमने 8 कॉलम्स देखे हैं, तो मेंडेलियस ने क्या किया, एक सेपरेट कॉलम यहाँ पे क्रिएट कर दिया, जिस सेपरेट कॉलम में हम यहाँ पे नोबल गैसेज जो है, इनर्ट एलिमेंट जो है, हम प्लेस कर सकते हैं। जो अगर आज तुम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखेंगे दोस्तों, उसमें भी वो सेपरेट है, बराबर है ना? सेपरेट है मतलब डिपेंडिंग ऑन द एटॉमिक नंबर उसको हम क्लासिफाई कर रहे हैं। डिपेंडिंग ऑन द एटॉमिक नंबर हमने उस एलिमेंट में प्लेस किया है। लेकिन मेंडेलियस की सोच थे, तो एक सेपरेट कॉलम उसने नोबल गैसेस के लिए यहाँ पे क्रिएट कर दिया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो मेन पीरियोडिक टेबल है, ये जो पीरियोडिक टेबल है उसमें कहीं भी डिस्टर्बेंस नहीं आया। मतलब मेन पीरियोडिक टेबल जो है वो डिस्टर्ब नहीं हुआ। अगर वो डिस्टर्ब हो जाता तो सब सारे एलिमेंट्स और आपको रिप्लेस करने पड़ते हैं, तो वो रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेपरेटली वन कॉलम इज एडेड फॉर द नोबल गैसेस एंड बिग अचीवमेंट, देयर इज नो डिस्टर्बेंस इन द पीरियोडिक टेबल। ये पीरियोडिक टेबल में कोई भी डिफरेंस नहीं आने वाला, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं आने वाला। सेपरेटली नोबल गैसेस आप प्लेस कर सकते हैं। तो इस तरह से इट्स अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट एंड इट्स अ बिग बेस फॉर द डिफरेंट साइंटिस्ट, केमिस्ट टू स्टडी द एलिमेंट्स। और इसके बाद फिर जैसे कि हमने यहाँ पे सब मेरिट्स देखे हैं, तो इसके बाद कुछ डिमेरिट्स भी यहाँ पे है दोस्तों। तो डिमेरिट्स क्या है, वो बहुत इम्पोर्टेंट डिमेरिट है, लेकिन इम्पोर्टेंट है कि वही डिमेरिट हमको निकाल के, नलिफाई करके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तैयार करना है। तो इससे मेरिट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिमेरिट का है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए वो डिमेरिट्स बताने वाला हूँ।
तो वो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वैसे तो सभी वीडियोस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सब लेक्चर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो लेकिन आज हम यहाँ पे रुक रहे हैं दोस्तों। चैनल अगर आप किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों पहले सब्सक्राइब करो, क्योंकि बढ़िया ऐसे लेक्चर मैं आपके लिए लाने वाला हूँ। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन जो है उसको प्रेस करो, ताकि नोटिफिकेशन आप तक आएगा, आप इजीली सब वीडियोस देख सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल है DSP केमिस्ट्री स्टडी सेंटर, और वहाँ पे बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। 10th बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड के सब वीडियो यहाँ पे हैं, जो कि आपके चैप्टर से बहुत सारा मैच करता है। 11 के बेसिक वीडियो जो है, 11 के बेसिक वीडियो आपको सब वीडियो काम में आने वाले हैं, क्योंकि आपका जो सिलेबस है 10 का वही मैंने 11 के बेसिक पार्ट में लिया है। तो दोस्तों आपके लिए इम्पोर्टेंट, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, तो 11 के बेसिक वीडियो देखना मत भूलिए। और इसके बाद 12 के वीडियो है, स्टेट बोर्ड सिलेबस के सभी वीडियो है, और बहुत सारे मोटिवेशनल लेक्चर्स मैं आपके लिए यहाँ पे लाने वाला हूँ। तो चैनल पहले सब्सक्राइब करो, आपके दोस्तों के साथ शेयर करो, और वीडियो को सबसे पहले लाइक करना मत भूलिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, वीडियो स्टार्ट टू एंड आपको देखना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, बातें ऐसी होती है दोस्तों, कि जो मैं एग्ज़ाम पॉइंट के हिसाब से बोलता हूँ। आने वाले दिनों में अब जब 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे, तो वहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये चैप्टर का वहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब मैं बीच बीच में बताता हूँ। इसलिए पहले मिनट से आखिरी मिनट तक आपको ये वीडियो देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। तो आज के लिए इतना ही। गुड डे, स्टे एट होम एंड बी सेफ। थैंक यू, बाय बाय।